बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सानी अस्नैनी इज़ हुमा फ़िल ग़ार सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या इमाम अल क़िबलतैन। आली मर्तबत मेरे बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का ख़ास करम है, आज हमें एक मर्तबा फिर जुमातुल मुबारक में ये मुबारक घड़ियाँ नसीब फरमाई। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा आना जाना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। माहे जमादियुस्सानी को बहुत सारी निस्बतें हासिल हैं, उनमें से एक निस्बत ये भी हासिल है कि इसका ताल्लुक़ अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़ सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हो के साथ है। मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम आपका फरमान ज़ीशान है, हुज़ूर फरमाते हैं कि सलाम है उस शख्स पे जिसने ईमान की हालत में सिद्दीक़ अकबर की ज़ियारत की। सलाम है उस शख्स पे जिसने ईमान की हालत में फ़ारूक़ आज़म की ज़ियारत की। सलाम है उस शख्स पे जिसने ईमान की हालत में उस्मान गनी की ज़ियारत की। और सलाम है उस शख्स पे जिसने ईमान की हालत में अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा की ज़ियारत की। मुबारक हस्तियाँ हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात के हिस्से में इन सब का फैज़ आता है। हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी ये वो सहाबी रसूल हैं जो मशहूर थे कि ये बड़े ही फ़कीर किस्म के बंदे थे, दुनिया को बिल्कुल पसंद करते ही नहीं थे, बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। बल्कि अल्लाहु अकबर, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक याद आती है जिसको हम बहुत बड़ी दुनिया समझते हैं ना। फरमाते हैं कि ये इसी तरह है कि समंदर बह रहा है, हदीस मुस्तफ़ा है, समंदर बह रहा है, उसमें से किसी शख्स ने उंगली को समंदर में लगाया और बाहर निकाला तो जितनी पानी की निशानी उस उंगली पे मौजूद है, फरमाया यही दुनिया है, जो बाकी पीछे ठाठे मार रहा है वो आखिरत है। तो इतनी छोटी सी दुनिया के लिए हम क्या कुछ करते हैं, लोगों के दिल दुखाते हैं, झूठ बोलते हैं, फ़रेब करते हैं, अपनों से दूर हो जाते हैं, तमाम लोगों से हमारी बिल्कुल ऐसे हमारे हाल हो जाते हैं कि हम बिल्कुल पीछे हट जाते हैं। और बुज़ुर्ग फरमाते हैं बेकदरा कुछ कदर ना कीती, बेकदरा कुछ कदर ना कीती ते कीती खूब तसल्ली हो। और आप ये ज़हन में रखें, ये जो बातें बुज़ुर्गों की होती हैं ना, ये हल्की नहीं होती, उनकी ज़िंदगियों का निचोड़ होता है। फरमाते हैं बेकदरा कुछ कदर ना कीती ते कीती खूब तसल्ली हो, ते दुनियादार पुजारी जर दे कुत्तियां दे गल टल्ली हो। बुक बुक रोसन अखियां तकियो वेख हवेली कली हो। फरमाते हैं कूच नसीर असा जद कीता पैजासी थरथली हो। ये तो दुनिया की बातें हैं, ये तो यहाँ पे रह जाएंगी। इतनी छोटी सी दुनिया के लिए लोगों के दिलों का हम ताकुब करते हैं, नफ़रतें फैलाते हैं, और बाकायदा तौर पे हमारी ज़ुबान से ये बातें निकल जाती हैं, ना हमें हलाल की तमीज़ होती है ना हराम की तमीज़ होती है, और हम बिल्कुल इस चीज़ का हमारे सामने वो मिज़ान ही नहीं रहता कि यार हमारी ज़ुबान से कोई बात निकल जाएगी तो वो कितने के सीनों को छलनी करेगी। नहीं, इतनी छोटी सी दुनिया के लिए जो आखिरत इतना बड़ा समुंदर है पीछे, ज़रा सोचे तो सही उसके लिए हमने क्या किया है। आंखें बंद होनी है तो पता चल रहा है ना
कि ये जहान ठीक था या वो जहान। फरमाया ज़हन में रख लो, आंखें बंद होंगी पता लग जाएगा कि इस जहान में हम रहते हुए काश हमने वो नमाज ना छोड़ी होती, काश हमने रास्ते से पत्थर को हटा लिया होता, काश हम ये अमल अच्छा कर लेते, ये अच्छा कर लेते। फरमाया तुम्हारी ये काश जो है ना, ये तुम्हें उस वक्त नज़र आएगी, महसूस होगी जिस वक्त पीछे कोई मौका बाकी नहीं मिलेगा, बल्कि आज ही अगर आप इस मौके पे, इस मौके से फ़ायदा उठा लेते हैं, फरमाया फिर तुम्हारा ये जहान भी सोना हो जाएगा, अगला जहान भी सोना हो जाएगा। तो ये महीना निस्बत रखता है किन से? सारे बोले सैयदना, बरकत के लिए नाम ले लेना। किन से निस्बत रखता है? सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ज़रूरी बात यह करना चाहता हूँ आपकी शान में, हुजूर तशरीफ़ फरमा जनाबे सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप भी उस मजलिस में तशरीफ़ फरमा है। तो एक शख्स आके अर्ज़ करता है, जी यहाँ पे महफ़िल में सिद्दीक़ अकबर मौजूद हैं कि नहीं हैं? ये मैंने अर्ज़ किया था, शायद बाज़ अहबाब ने मुझे बार बार इसका इसरार किया, जी दोबारा इस पे ज़रूर रोशनी डालिएगा। महफ़िल में सिद्दीक़ अकबर मौजूद हैं? जी मौजूद हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खड़े हुए, उसका हाथ पकड़ के सिद्दीक़ अकबर के हाथ में दे दिया। फरमाते हैं ये हैं सिद्दीक़ अकबर। कौन है? ये हैं सिद्दीक़ अकबर। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये जो आए थे ना, ये देहात से इनका ताल्लुक़ था और सहाबी रसूल थे। तो जो देहाती सहाबी रसूल हैं, इनका भी उम्मत पे बहुत बड़ा एहसान है। ये ना अक्सरियत से ऐसे मसाइल पूछ लिया करते थे, या रसूलल्लाह ये बताएं, या रसूलल्लाह ये बताएं। अब इन्होंने जो आके कहा ना, आप हैं सिद्दीक़ अकबर? जी। फरमाया खड़े हो जाएं। सिद्दीक़ अकबर खड़े हो गए। आप आँखों से नाबीना थे, वो जो सहाबी रसूल आए थे। आपने आपकी दाढ़ी मुबारक को हाथ में लिया और अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में अर्ज़ की, या अल्लाह, या अल्लाह, अगर ये सिद्दीक़ अकबर हैं तो इनकी सिद्दीक़ियत का सदका मुझे आंखें अता फरमाना। आप कहते हैं कि हाथ मुंह पे नहीं फेरे थे कि अल्लाह करीम ने आंखें अता फरमा दी। मैंने कहा जिनका हया अर्श वाले इतना करते हैं, सोचिए तो सही उनका उनकी बारगाह में मुकाम कितना होगा। वो एक दिन आ रहे थे ना, वो हमारे हम एक देहात से हमारा ताल्लुक़ होता है हर शख्स का, तो वो अम्मा जी की मैंने बात सुनी और वो मेरे दिल पे बड़ी लगी। हुआ कुछ यूँ था कि वो एक बच्चे को डांट रही थी। हमने कहा क्यों? फरमाया ये तकिए पे पाँव रख देता है। मैंने कहा जी तो इसमें डांटने वाली क्या बात है? फरमाया पुत्र नहीं, हम कभी कभार देहात के लोग हैं, तकिए पे कुरान पाक को रख के पढ़ा करते हैं। तकिए पे कुरान पाक को। भाई देहात की ख़वातीन तो ये भी बर्दाश्त नहीं करती कि तकिए पे पाँव रखा जाए। क्यों? क्योंकि उस पर कभी कभार कुरान करीम रख के पढ़ा जाता है। मैंने कहा उस तकिए की तो बड़ी अजमत है, लेकिन सोचे ना सही सिद्दीक़ अकबर की झोली का कैसा मुकाम है, जिसमें खुद पूरे के पूरे नबी पाक आराम फरमा है। कितना मर्तबा है कि हुजूर आपकी गोद में आराम फरमा है, और उस यारे गार की फिर क्या बात होगी। और आप ये ज़हन में रखें, सिद्दीक़ अकबर किसी छोटी हस्ती का नाम नहीं है। सिद्दीक़ अकबर छोटी हस्ती का नाम नहीं है। अल्लाह अकबर। मुलाकात हो गई एक दिन अबू जाल से, तो वो कहने लगा सिद्दीक़, उन्होंने कहा जी। उन्होंने कहा ये बताओ ना, कोई शख्स ये कहे कि वो रातों रात गया है मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक होके आ गया है, तो ऐसा मुमकिन है? सिद्दीक़ अकबर कहने लगे कि ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि एक माह की मुसाफत जाने में है, एक माह की मुसाफत आने में है। बंदा हाथ लगा के ही वापस आए तो 2 माह का सफ़र तो है ही। तो इसने कहा चलो लोहा गर्म है, सट मारो चंगी वजेगी। लेकिन क्या पता था कि आगे सिद्दीक़ अकबर हैं। उन्होंने कहा ऐसा हो नहीं सकता। तो उसने कहा अगर कोई ये कहे तो समझ में आता है। उसने कहा नहीं। उन्होंने कहा फिर ये तुम्हारे आका करीम कह रहे हैं कि हम रातों रात गए भी हैं और आए भी हैं। सिद्दीक़ अकबर के तेवर देखिए। कहा उन्होंने कहा है? उन्होंने कहा है? कहा जी उन्होंने कहा है। वो फरमाया अगर उन्होंने कहा है तो सिद्दीक़ अकबर उनकी तस्दीक फरमाते हैं।
मैं कहा करता हूं कोई रे फलक उते यार गया, कोई रे फलक उते यार गया ते कोई सिदरा ते जाके हार गया। इको कालियां जुल्फां वाला सी जेड़ा लंघ अरशां तो भी पार गया। एक ही थे वो महबूब जो अरशों से भी पार गए। और मेरी आप ये बात ज़हन में रखें, आज ये जो लोग उंगलियां उठाते हैं इनकी ज़ात पे, तबर्राबाजी करते हैं, होश के नाखून लो। किन के बारे में बात करते हो? सिद्दीक़ अकबर। पता है कौन है? यही रिश्ता देख लो कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ससुर भी हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ज़हन में रखो, ईमान की हालत में जिसने मुझे देखा उस पे भी अल्लाह की रहमत है, और जिसने सिद्दीक़ अकबर को देखा उस पे भी अल्लाह की रहमत है। उंगलियां किन पे उठाते हो? कभी गौर तो करो। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम लोग बस अजीब सी बातों को लेके अपना अकीदा भूल जाते हैं, नज़रियात भूल जाते हैं। नहीं, ऐसा ना किया करो। 2 मिनट के क्लिप से अपना अकीदा ना ले लिया करो। सोचा करो तुम्हारी माओ ने कितने मन्नतों से तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह से लिया हुआ है। और भाई खाना इकट्ठा, बैठना इकट्ठा, उठना ओढ़ना बिछोना इकट्ठा, लेकिन वो तेरी आंख हो या संगे मलामत की चुभन, वो तेरी आंख हो या संगे मलामत की चुभन, कौन पहुंचा है मेरे दर्द की गहराई तक? फरमाया कौन पहुंचा है मेरे दर्द की गहराई तक? दौरे शोहरत में तो किया यारों ने याद बहुत, दौरे शोहरत में तो किया यारों ने याद बहुत, पर साथ ना आया कोई कूचा रुसवाई तक। मियाँ साहब ने फरमाया सारी उम्र ही आटा गुद्दा है, सारी उम्र ही आटा गुद्दा है ते लखां कीते ने पेड़े, आया वक़्त मोहम्मद बख्शा हुण कोई नहीं हो आंदा नेड़े। फरमाया ख्याल रखो, नीयत का किबला तो दुरुस्त होना ही चाहिए ना, लेकिन अपना हर कदम अल्लाह रसूल की रज़ा के लिए उठाया करो। और मेरे भाई, जिनको वो इतने महबूब हैं, सोचें तो सही उनकी बारगाह में उन दोनों का कितना मर्तबा और मुकाम होगा। इस बात की तरफ भी तो आए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है। सुनिएगा ये बात, झूम जाएंगे अहले ईमान। एक शख्स ने चादर को, अपने आप को चादर में समेटा हुआ है, और वो आके कहता है आप बताएं ना मेरी चादर में क्या है तो मैं ईमान ले आऊँगा। आप बताएं ना मेरी चादर में क्या है। अच्छा, इन सहाबा का बड़ा प्यारा अंदाज होता था। किसी ने कहा कि हुजूर हम ये देखना चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं, ये कि बहुत कुछ देखने के बाद मुसलमान हुए। लेकिन यहाँ पे मैं आपको अकीदे की बात बताऊं, सिद्दीक़ अकबर को बस इतना ही कहा था कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, बस इतना ही कहा था कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। फरमाया बस इससे आगे बात ही नहीं है, आपने कह दिया हमने मान लिया है, हमें तो किसी मौजज़े की ज़रूरत ही नहीं है। हम तो ये कहते ही नहीं हैं कि हुजूर आप हमें वजाहतें दें या ये करें या वो करें, आपने फरमा दिया हमने मान लिया, बात ख़त्म हो गई। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है। एक शख्स आता है और आके कहता है कि जनाब बताएं ना मेरी चादर के अंदर क्या है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये बताऊं चादर के अंदर क्या है या पूरा वाक़या सुनना चाहता है? उसने कहा जी आप मालिक हैं, जिस तरह आपको बेहतर लगे आप बता दें। फरमाया तू फलां फलां वादी के करीब से गुजर रहा था, तेरी नज़र एक फाख्ता के घोंसले पे पड़ी। जब तूने उस फाख्ता के घोंसले में देखा तो उसमें 2 बच्चे थे, तूने वो उठा लिए। फाख्ता आई, उसने आके घोंसले को देखा, वो चारों तरफ घूमी, उसको बच्चे नज़र ना आए, तू ही नज़र आया। वो तेरे सामने आके बे यारो मददगार गिर गई, तूने उसे भी पकड़ लिया। अब तेरी चादर के अंदर वो बच्चे भी हैं और उनकी माँ भी है। अब तेरी चादर के अंदर वो बच्चे भी हैं और उनकी माँ भी है। हजरात सुनिएगा, उसने वो चादर खोली तो वो ज़ुबान मुस्तफ़ा से जो निकला था ये हो नहीं सकता कि वो पूरा ना हो, मुमकिन ही नहीं है कि वो पूरा ना हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मौजज़ा जिस वक़्त उसने देखा तो कदम टिका दिए। फरमाया कि हुजूर ईमान तो मेरा था लेकिन देखना चाहता था। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अमल देखा, फाख्ता किस कदर बच्चों के साथ प्यार कर रही है। हुजूर ने फाख्ता को सहाबा की तरफ मुतवज्जे किया
और मुतवज्जे करके फरमाया कि सहाबा देखो इस एक फाख्ता का कितना प्यार है अपने बच्चों के साथ। फरमाया ज़हन में रखो अल्लाह तुमसे इससे 70 गुना ज्यादा प्यार फरमा रहा है। अल्लाह तुमसे इनसे भी ज्यादा 70 गुना प्यार कर रहा है। मान जाओ ना फिर। जो एक माँ की ममता की जवाब कायनात में कोई बेहतरीन जदीद आलात होने के बावजूद उसका पैमाना नहीं ढूंढ सकी, तो फिर खालिक तो फिर 70 माओ जितना है ना। और 70 भी मिकदार मुकर्रर नहीं है, पता नहीं इससे आगे कितना है, क्या है, ये उसकी शयान शान है। लेकिन हम क्या करें, जिस मुआशरे से हम ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ पे तो किसी के साथ कड़वी बात कर दी जाए या किसी को हक का पैगाम दे दिया जाए वो मुंह ही फेर लेता है। और आप ये ज़हन में रखें, बंदा आपकी तारीफ़ तब तक ही करेगा जब तक आप उसकी हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे। क्यों जी? बंदा आपकी तारीफ़ तब तक ही करेगा जब तक आप उसकी हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे। जैसे ही आप अपना नज़रिया सामने रखेंगे वो कहेगा नहीं जी नहीं, आपकी बातें ही गलत हैं, मैं ये कहा करता हूँ वो एक शख्स जो मुझे तानाए जान देता है, वो एक शख्स जो मुझे तानाए जान देता है, मरना चाहूँ तो मरने भी कहाँ देता है। ओ भाई तेरी ही शर्तों पे गौर करना हो तुझे कबूल, ये सहूलत तो मुझे सारा जहान देता है। ये क्या बात है? हमने तो हक की जो बात करनी है वो तेरी शर्तों के मुताबिक थोड़ी करनी है। हम तो ये कहा करते हैं कि महबूबे करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस तरह मानो जिस तरह मानने का हक है। और हमारे इसी सदी में एक बुजुर्ग गुजरे हैं, वो फरमाया करते थे नबी पाक नाल प्यार लिमिटेड नहीं करना, अन्नेवाह प्यार करना है। किस तरह प्यार करना है? अन्नेवाह प्यार करना है। और आप ये ज़हन में रखें, जिन्होंने हुजूर के साथ मोहब्बत की है ना वो खुद तो बड़ी दूर हैं, उनकी कब्रें भी आज बताती हैं कि हम रसूलुल्लाह के आशिक हैं, हम रसूलुल्लाह के आशिक हैं। मुझे बताएं हमारे करीब कितने जनाजे उठते हैं, बड़ी दुनिया जाती है और बड़े मामलात होते हैं। इन बच्चों को खामोश करवाएं जी, कोई ऊपर जाए, एक फर्द बंदा, एक बंदा ऊपर चला जाए जी। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप मेरी तरफ तवज्जो रखिए, करिए सुभान अल्लाह। एक मरतबा फिर कहिए सुभान अल्लाह, बावाज़े बुलंद कहिए सुभान अल्लाह। दुरूद पाक पढ़ लीजिए एक मरतबा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। फिर पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। कई जनाजे उठते हैं हमारे सामने और आज हम इजहार ताज़ियत भी इस बच्चे के साथ कर रहे हैं। हमारे वो बड़े प्यारे भाई नमाजी अगली सफ़ में बैठ के यहाँ पे वो मेरे साथ अक्सर बड़ी मोहब्बत फरमाते, और कभी कभार अगर मैं जुमा पढ़ाने नहीं आता तो मुझे फ़ोन करते और फ़ोन करके कहते कि हज़रत साहब क्यों नहीं आए। तो मैंने कहा जनाब किसी जगह ते को मसरूफ़ियत सी, दूसरी जगह जुमा पढ़ाना सी, मेरा अपना भी इदारा है, ये भी अपना है। एक माह मैंने महीने में एक जुम्मा वहाँ पे पढ़ाना होता है। तो मुझे कहते जो तुसी मसीते नहीं ना आंदे, असी बड़े उदास हो जाने हैं, असी बड़े उदास हो जाने हैं। वो थे जनाब मियाँ मोहम्मद मनशा साहब, बर्गर का पॉइंट था उनका बेरी वाला चौक में, उनकी पिछले हफ्ते उनका विसाल हुआ। अभी इंशाअल्लाह नमाज के बाद दुआ भी होगी और दुआ में ख़ुसूसी उनके लिए फ़ातिहा और इखलास का इंतज़ाम किया जाएगा। और अनकरीब इसी मस्जिद में उनका चेलम का प्रोग्राम भी होगा, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह सारे का सारा मैं ख़ुद इंतज़ाम करूँगा। आप भाइयों को दावत भी दी जाएगी, शिरकत कीजिएगा, क्योंकि यही मुसलमान का मुसलमान पे हक़ है, यही मुसलमान का मुसलमान पे हक़ है। यहाँ पे तो बाहर जाना, हंसना और हंस के बाद को गवा देना, इस तरह नहीं होता। उजड़े हुए लोगों से गुरेज़ा ना हुआ कर, उजड़े हुए लोगों से गुरेज़ा ना हुआ कर, हालात की कब्रों पे कभी कतबे भी पढ़ा कर, और हर वक्त का हंसना तुझे बर्बाद ना कर दे, फुरकत के लम्हों में कभी रो भी लिया कर। कभी कभार ना रब की बारगाह में रोया करें। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारे ऐसे शख्स हैं जो हमारे सामने होते हैं,
आने वाहिद में विसाल होता है, चले जाते हैं, 3 माह गुजर जाने के बाद पता ही नहीं चलता, ज़हन में ही नहीं होता कि यार वो कोई था दुनिया में, कोई ऐसा था जिसके बारे में ये कहते थे कि यार अब इसके बिना हम रह ही नहीं सकते, अब तो बिल्कुल बात ख़त्म हो गई है, अब तो उसके बिना एक सांस भी नहीं आती। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, निज़ाम चलता रहता है, आना जाना लगा रहता है, निज़ाम कभी रुका नहीं है। लेकिन बात हो रही थी उन लोगों की जिन्होंने इश्क रसूल करीम के साथ किया है। फरमाया तुम दुनिया से चले जाओगे, तुम्हारी कब्रें बताएंगी कि हम आशिक रसूल हैं। देखें ना, कम अज़ कम 5 से 6 साल बल्कि इससे भी ज़्यादा दुरानिया हो गया है मुमताज़ हुसैन कादरी को दुनिया से गए हुए। आज भी उनका नाम लिया जाए तो चलें, जिसने जनाजा पढ़ा ठीक है, नहीं भी पढ़ा जहन में ये बात तो आती है ना, इसने हुर्मत रसूल का पहरा दिया है, आती है कि नहीं। देखें, उससे पहले गाजी इल्मुद्दीन शहीद, आज तक नाम हमारे सामने है लेकिन हम भूलने के लिए तैयार नहीं है। नाम आता है तो पता चल जाता है इनका ये कारनामा है। तो मैं ये कहा करता हूँ, रहना तो है जे ना दुनिया ते, रहना तो है ना। ओ खुदा के बंदो, अगर रहना है तो फिर किसी के होके रहना चाहिए, किसी के होके रहना चाहिए। पता कोई नहीं है, आज जो वक्त जा रहा है, खुदा की कसम मुझे वो एक एक बात, वो एक एक लम्हा याद आता है। अल्लाह करीम उस बंदे की मगफिरत फरमाए। मैं हैरान था, पिछला जुम्मा उसने यहाँ पे पढ़ा मेरे साथ, बड़ी मोहब्बत और बड़े प्यार और बड़ी इखलास के साथ पढ़ता, और जाते हुए मुझे कई मरतबा रास्ते में मिलता, आएँ जी आपको चाय पिलाएं, तशरीफ़ लाएं। तो मैंने कहना नहीं जनाब, मैंने जामिया पहुँचना है, आप अपने मामलात में मसरूफ़ हैं। लेकिन आने वाहिद में पता चला कि वो विसाल कर गए हैं, तो रोक तो नहीं सका। मैं रोक सका हूँ? नहीं ना, कोई भी नहीं रोक सकता। हमारा अपना भाई बाप दुनिया से चला जाए, हम रोक नहीं सकते। और जब इतना कड़वा फैसला हमने निज़ाम कुदरत और हुक्म इलाही के मुताबिक करना है, तो फिर जिंदा रहते हुए भी हुक्म इलाही को हमें मान लेना चाहिए ना, मान लेना चाहिए कि नहीं। मगर वो खूब कहा था अल्लामा ने, फरमाते हैं अपने भी खफा मुझसे, अपने भी खफा मुझसे, अपने भी खफा मुझसे, बेगाने भी ना खुश। क्यों? क्योंकि ज़हरे हिलाहिल को कभी कह न सका कंद। मैं कहता हूँ वही बात जिसे समझता हूँ हक, मैं कहता हूँ वही बात जिसे समझता हूँ हक। ना अबलाए मस्जिद हूँ ना तहजीब का फर्जंद। फरमाया गलत बात हमारे मुंह से निकलती नहीं, और अगर निकलती नहीं तो आप इस चीज़ को ज़हन नशीन फरमा लें कि हमारा हर कदम या अल्लाह के हुक्म के मुताबिक होना चाहिए या मुस्तफ़ा जान रहमत के फरमान के मुताबिक होना चाहिए। बात ख़त्म हो जाती है। और इसी पे बात को इख्तिताम पजीर होना चाहिए कि बंदे की सांसें जा रही हों तो काश तेरा मेरा नसीब उस मुकद्दर इतना उरूज पे पहुंच जाए कि हुजूर तशरीफ़ ले आए, हुजूर तशरीफ़ ले आए। काश काश कि तेरा और मेरा नसीब ऐसा हो जाए कि हुजूर तशरीफ़ ले आए, और फिर हम जाते हुए लम्हों में भी ज़ुबान से कभी हुजूर की मोहब्बत को बुलाएं ना, कभी बुलाएं ना। हम उस वक्त भी ये कहें कि हुजूर आप आ गए हैं ना, अब हमारी अल्लाह अगली मंजिलें भी आसान फरमा ही देगा। आप आ गए हैं ना, अब अल्लाह करीम हमारी अगली मंजिलें भी आसान फरमा देगा। वो मुअज़्ज़िन रसूल थे, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ अक्सरियत से सफ़र भी फरमाया करते थे। तो एक दिन हुजूर सफ़र के लिए तशरीफ़ ले गए, सुबह के वक़्त तशरीफ़ लाए और पता चला कि आपकी मस्जिद का जो मुअज़्ज़िन है वो विसाल फरमा गया है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? कहा हुजूर आप आराम फरमा रहे थे, हमने आपको बताना मुनासिब नहीं समझा। अब सुनिएगा लाजपाली किसे कहते हैं, अब सुनिएगा लाजपाली, लाजपाल परीत नू जिदी बाँ फड़ दे ओनू कार आया नू खाली। वो जो भी आवे वो सखी हैं, वो तो खैर पा ही छोड़ते हैं, वो नहीं खाली मोड़ते। नबी पाक फरमाते हैं चलो फिर ज़रा मुझे उसकी कब्र पे ही ले चलो। कब्र मेरी ते जे कर पीरा तू एक वरी पावे फेरा। एक मर्तबा हुजूर आप आ गए। नबी पाक कहते हैं कि जिस वक्त उस मुकाम पे पहुंचे तो हुजूर ने हाथ उठाए और हाथ उठा के कहा साहबा आप भी हाथ उठाएं। हाथ उठाए और उठा के वापिस आए और सहाबा इकराम से गुफ्तगू करते फरमाया कि ए मेरे सहाबा, उसकी पूछगिछ जारी थी,
हमने हाथ उठाए, अल्लाह करीम ने उसकी पूछ-गिछ को माफ फरमा के जन्नत में आला मर्तबा अता फरमा दिया है, जन्नत में आला मकाम अता फरमा दिया है। और मैं उन लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ जी, जो लोग सैयदना सिद्दीक़ अकबर और फ़ारूक आज़म के बारे में बकवासात करते हैं, और इसी पैगाम पे गुफ्तगू को समेटता हूँ। हुजूर तशरीफ़ फरमाए तो एक शख्स हुजूर की बारगाह में आए, कहा कि उनकी पिंडलियों से खून बह रहा है। कहा भाई क्या हुआ? कहा जनाब कुत्ते ने काट लिया है। अच्छा, एक थोड़ी देर के बाद और आए, हाँ जी आपको क्या हुआ? उसकी दोनों पिंडलियों से बह रहा था, जनाब कुत्ते ने काट लिया। हुजूर फरमाते हैं चलो कुत्ते से पूछ लेते हैं क्यों काट रहे हो भाई, क्यों काट रहे हो, क्या तकलीफ है तुम्हें? हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो वो कुत्ता जो था वो हुजूर के कदमों की जानिब लेटने लग गया। नबी पाक कहते हैं पूछा गया क्या तकलीफ है? उसने जवाब दिया, हदीस ना हो जिम्मेदार हूं, उसने कहा जनाब मैं बेअदब नहीं हूं कि आपके पास आने वालों को काटूं। इनसे पूछें ये बातें क्या कर रहे थे, इनसे पूछें ये क्या कह रहे थे, क्या कह रहे थे। दोनों की आंखें झुक गईं। आपने कहा तू बता। कुत्ता ये बोला और उसने ये कहा जनाब ये सिद्दीक़ अकबर और फ़ारूक आज़म के बारे में बकवास कर रहे थे और मुझसे ये चीज बर्दाश्त ही नहीं हुई, मुझसे ये चीज नहीं बर्दाश्त हुई, मैंने तो इसलिए इसे काटा है। ओ यारो, मोहब्बत और प्यार और वफा का मुकाम इससे आगे और क्या हो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हशर का दिन होगा जिस वक्त जालियां खुलेंगी, मेरी दाईं जानिब सिद्दीक़ अकबर होंगे और बाईं जानिब फ़ारूक आज़म होंगे। पढ़ लेना फिर सारे बन यार नबी दिया, बाबा दे बुलंद पढ़िए बन यार नबी दिया, बाबा दे बुलंद सारे समात करो, बाबा दे बुलंद कोई जुबान खामोश ना रवे। परवरदिगार अगर कोई बंदा गंदे ज़हन दे नाल गंदी जुबान दे नाल सिद्दीक़ अकबर दे बारे बकवास करे ते ओनू कुत्ता कटदा है। निशाने नूर च बहन वाले सारे सिद्दीक़ अकबर दे भी आशिक, सारे फ़ारूक आज़म दे भी आशिक, बाबा दे बुलंद बन यार नबी दिया। ना ना ना